एक हाउसवाइफ ने अपनी लाइफ के बहुत सारे इम्पोर्टेंट पल ना ऐसे ही गंवा देती है और जब काफ़ी वक्त बीत जाता है तब ना उसे बहुत इस बात का पछतावा हो रहा होता है कि हमने अच्छे वक्त में अच्छा फ़ैसला क्यों नहीं किया। हम लोग अपनी लाइफ के बहुत सारे हिस्से ना दूसरों की बातें सुनने में या फिर दूसरों की बातें करने में और दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेकर के गुजार देते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में, अपने आज के बारे में हम लोग बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते हैं। वही लोग ऐसे होते हैं जो कि आगे चल के पछताते हैं और होशियार और समझदार औरत वो होती है जो कि वक्त रहते ही अच्छा फ़ैसला करती है और कुछ इनकम जनरेट करने का सोचती है। मिडिल क्लास फैमिली में बेसिकली जो हाउसवाइफ होती है घर के अंदर रहती हैं तो उनके शौहर कमाते हैं, वो घर में ही रहती हैं, लेकिन घर में रह कर के वो बहुत कुछ कर सकती हैं लेकिन करना नहीं चाहती हैं। और बहुत सारी औरतें तो ऐसी होती हैं जो कर रही है ना तो उनको भी बुरा बोलते हैं। वो खुद तो कुछ नहीं करती लेकिन जो कर रहा है उस इंसान को भी वो डीमोटिवेट करते हैं। तो मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी सिस्टर, प्यारी प्यारी बहनें ऐसी हैं जो कि घर में बैठ कर के कुछ इनकम जनरेट करना चाहती हैं, कुछ पैसे कमाना चाहती हैं, अपने शौहर की मदद करना चाहती हैं। क्योंकि इस बारे में मुझे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि मैं अपने शौहर की हेल्प करना चाहती हूँ लेकिन मैं कैसे करूँ, क्योंकि हर कोई यूट्यूब पे नहीं आ सकता है और मैं कहूँगी भी नहीं हर कोई को यूट्यूब पे आने के लिए, क्योंकि यूट्यूब बहुत टफ़ एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कुछ भी आसान नहीं है। लेकिन यूट्यूब के अलावा भी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको करके आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप अपने शौहर की मदद कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं और बहुत अच्छा तरीका और बहुत अच्छा आइडिया है। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ वो है सिलाई का। क्योंकि सिलाई एक ऐसी चीज़ है, ये सिलाई का जो आइडिया है, सिलाई का जो काम है, ये एक ऐसा काम है जो कि हर लेडीज़ को आता है थोड़ा बहुत। पहला पॉइंट। दूसरा ये कि अगर किसी को नहीं आता है तो इसको सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा दिमाग, बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको टाइम लगाने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती है। बाकी बहुत सारे ऐसे काम हैं ना जिसमें कि हमें 5 महीने, 6 महीने या 1 साल, 1.5 साल ना मेहनत करना होता है, पहले उसमें टाइम देना होगा, फिर हमें आएगा। लेकिन सिलाई ऐसा है ना कि अगर आप अच्छे से कोई अच्छा सिखाने वाला हो, अगर आप सही तरीके से सीखें तो 2 से 3 महीने में, अगर किसी को नहीं आती है सिलाई तो आपको कटिंग और सिलाई दोनों चीज़ ही आ जाएगी 2 से 3 महीने में। तो आप सीख सकते हैं आसानी से और उससे काम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर किसी के पास सिखाने वाला कोई नहीं है तो आप ऑनलाइन भी सिलाई सीख सकते हैं, क्योंकि सिलाई ना इतना इजी होता है कि ऑनलाइन भी जो स्टेप वो बता रहे हैं ना वैसे ही स्टेप कर कर के आप ना ऑफ़लाइन भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो देख के ऑफ़लाइन में आप मतलब कि सिलाई सीख भी सकते हैं, कटिंग भी करना सीख सकते हैं। कुल मिला के सिलाई का जो बिज़नेस है ना या सिलाई का जो काम शुरू करना है, इसमें ना तो मेहनत आपको बहुत ज़्यादा लगता है और ना ही आपको टाइम ज़्यादा देना है, ना ही आपको इस चीज़ की दिक्कत उठानी है कि मुझे सिलाई नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को आता है। जिनको नहीं आता है वो भी बहुत जल्दी सीख सकती हैं। अब इसमें प्रॉफ़िट ये होता है कि इसमें ना ये काम स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत पैसा नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप कुछ और बिज़नेस घर बैठे शुरू करो तो उसमें ना पैसे पहले लगाने होते हैं, 50,000 30,000 कहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन सिलाई का ऐसा है ना कि मशीन ना 5,000 तक की मिल जाती है, अगर आप सेकंड हैंड लें तो वो 2,000 में भी मिल जाती है, 2,500 में भी मिल जाती है, और नहीं लेंगे तो 5,000 में मिल जाती है नॉर्मल सी मशीन। यानी कि आपको कॉस्ट इतना ज़्यादा उसमें नहीं लगाना है कि बहुत ज़्यादा बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले बहुत पैसा लगेगा, इसमें बहुत पैसा नहीं लगता। आप ना जब मशीन ले लें इसके बाद जो है ना आप जो है अपना काम शुरू करें। अगर सिलाई नहीं आती तो सीख लें और जिनको सिलाई आती है वो काम स्टार्ट करें, क्योंकि सिलाई एक ऐसा बिज़नेस है जो घर बैठे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखो असल में क्या है ना कि कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए ना आपको ना कुछ पॉइंट अपने अंदर अपने काम में ऐड करना होगा। जैसे कि आपको फिनिशिंग देनी होगी। जैसे गांव में अगर मैं बात करूं, जो लोग गांव से हैं तो गांव में फिनिशिंग का काम इतना नहीं होता, फ़ैशन कम है वहाँ पर, तो आप अपने काम में फिनिशिंग और फ़ैशन दोनों ऐड कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा, आपके जो कपड़े होंगे वो शहर का लुक देंगे, तो गांव में जो है लोगों को पसंद आएगा। जब पसंद आता है तो वो आप कॉस्टली भी रख सकते हैं, महंगा भी बेच सकते हैं, सिल सकते हैं, तो उनको महंगा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप गांव में रह कर के ही 100 150 में सिलाई कर रहे हैं सूट की और फिनिशिंग भी गंदी दे रहे हैं और कुछ ऐड भी नहीं कर रहे अपनी तरफ से कोई नया लुक,
तो वही 100-150 चलेगा और आपका काम कभी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आपने अपने काम को बढ़ाने की नीयत से स्टार्ट नहीं करे। आपने सोचा कि हमारा गुजारा हो जाएगा, तो गुजारे की नीयत से करेंगे ना तो उतनी इनकम होगी। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, सोचें कि मुझे इसको बढ़ाना है और बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए आपको मेहनत उसमें एक्स्ट्रा लगानी होगी, दिमाग एक्स्ट्रा लगानी होगी, तब जा कर के आप ना उस मुकाम तक पहुँचेंगे जो आपने सोच रखा है। सिलाई का काम ऐसा है कि शहर में आप रहते हैं तो भी आपको काम मिल जाता है, गांव में रहते हैं तो भी आपको काम मिल जाता है। सिलाई एक ऐसी चीज़ है कि औरत घर बैठे भी काम ले कर के कर सकती है। अब देखो, दूसरा तरीका ये है कि पहला तो ये हो गया, गांव में आप रहते हैं तो आपको मिल ही जाएगा। शहर में, क्योंकि शहर में सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं, तो हमारे बारे में कैसे पता चलेगा लोगों को कि हम कपड़े सीते हैं, हमारे पास आना चाहिए कपड़े। सबसे पहला तो तरीका यही है कि आपको ना अपने बोर्ड्स बनवाने होंगे। ज़ाहिर है, अपने नाम का, जो भी आपने अपने सिलाई का दुकान का जो भी नाम रखना चाहते हैं उसका आपको बोर्ड्स बनाना होगा, और कुछ पर्चे भी आपको छपाने होंगे जो कि आप बंटवाएं, तभी लोगों को पता चलेगा हाँ ये वाली बिल्डिंग में सिलाई होती है। ये ज़रूरी है। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आपके पास जो भी कस्टमर आए उनको आप इतना अच्छा सिल के दें कपड़े, इतना अच्छा सिल के दें कि नेक्स्ट टाइम वो मजबूर हो जाए आपके यहाँ आने पे। एक कस्टमर अगर बन जाता है और उसको चीज़ें पसंद आती है तो बाहर जा कर के ना वो सबको बोलेगा कि वहाँ पर ना सस्ते में काम हो रहा है और बहुत अच्छा फिनिशिंग वाला हो रहा है, तो लोग आपके पास ज़रूर आएंगे। और तीसरा तरीका ये है कि स्टार्टिंग में आपको काम नहीं मिल रहा तो आप किसी भी टेलर से बात करके ले सकते हैं अपने घर पे काम। टेलर और घर पे भी काम देते हैं, तो आप घर पे बैठे हुए सिलाई कर सकते हैं। बस ये है कि आपको फिनिशिंग का पूरा ख्याल रखना है। तो ये 3 ऐसे तरीके हैं जिसको अपना करने आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं अपने सिलाई के बिज़नेस से, अपने सिलाई के काम को स्टार्ट करके। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जो कि मैं बताना चाहूँगी अपनी उन ऑडियंस को जो कि कुछ करना चाहती हैं। और मैं कहूँगी कि इस बारे में बिल्कुल भी सोचिएगा मत कि मैं कब स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। आप कर दीजिए, क्योंकि देखो बहुत सारा वक्त ना औरत जो है ना सोचने में ही गुजार देती है, साल 2 साल 5 साल, और कुछ नहीं कर पाती है। तो मैं कहती हूँ सोचने में ना इंसान को टाइम वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। देखो, जब तक आप लोग पहला कदम नहीं रखोगे कुछ करने की तरफ तो कैसे आप सीखोगे। जब इंसान जो काम करता है ना तो करते करते ही सीखता है, क्योंकि गलतियां होती है और गलतियों से ही इंसान सीखता है। अगर आप सोचोगे कि मैं जो है मुझसे कोई गलतियां ना हो, मैं काम बिल्कुल एकदम परफेक्ट करूं, तो ऐसा किसी से नहीं होता है। हर इंसान से हर काम में गलती होती है, उस गलती से ही इंसान सीखता है। तो मेरी नज़र में ना सिलाई का जो बिज़नेस है ना वो बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि एक हाउसवाइफ के लिए कोई और काम हो सकता है जो घर बैठे वो आसानी से कर सकती है। वैसे और भी काम है लेकिन वो कॉस्टली है, उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। स्टार्टिंग में आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन सिलाई का एक ऐसा है पैसे वैसे लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मशीन पुरानी भी ले सकते हैं, नई भी ले सकते हैं, और आप सिलना स्टार्ट कर सकते हैं। और सीखने की कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि आपको बहुत अच्छा सिखा देते हैं, और आपको ना धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाते हैं आप, और सारी चीज़ें आपको सिलने आ जाती हैं। तो इतना मुश्किल काम नहीं है जो कि कोई हाथ पकड़ के आपको बताएगा भाई ऐसी सिलाई लगाओ, ऐसी सिलाई लगाओ तो ही आप सीखेंगे। सिलाई में ये नहीं है। सिलाई में फ़ोन पे भी देख लिया ना कि हाँ ये वाला पल्ला ऐसे इन्होंने रखा है, तो बस आपको याद रहेगा कि हाँ ऐसे। बाजू अगर जॉइंट करना है तो बाजू अच्छा ऐसे जॉइंट किया है तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो सिलाई का काम है ना ये बारीक काम है, लेकिन जो सिलाई जहाँ लगती है ना वो बारीक नहीं है। बाजू जो है फ़ोन पे भी इंसान को समझ में आ रहा है हाँ ये बाजू जॉइंट हो रही है, ये गला बनाया जा रहा है, ये हमारे दामन बनाए जा रहे हैं, तो ये दूर से भी समझ में आता है, फ़ोन में भी देख के आता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बारीक बारीक काम है जो कि फ़ोन में दिख ही नहीं पा रहा है हमें कि इंसान कब बाजू लगा रहा है, कब जॉइन कर रहा है, कब गला बना रहा है। ऐसा कोई कन्फ्यूज़न किसी के साथ नहीं होता है। और मैंने ख़ुद भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन ही सीखी है। वैसे तो मैंने एएमयू से ही कोर्स किया है सिलाई का, जब मैं अपनी शादी से पहले जब अलीगढ़ में थी तो तब मैंने एएमयू से ही कोर्स कर रखा है सिलाई का। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आई थी उस टाइम, क्योंकि मैंने काफ़ी छोटे में ही कोर्स किया था। तो जब मैंने सिलाई करना स्टार्ट किया तो बहुत सारी पॉइंट भूल गई थी या फिर नहीं भी आता था, तो वो सारा मैंने ऑनलाइन सीखा है। तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छी क्लासेस होती है जहाँ कि आप सीख करके काम करना शुरू कर सकते हैं।
बस यही कहूँगी, जो भी बहन मुझसे ये पूछ रही थी ना कि हम अपने शौहर की कैसे मदद करें, तो आप इससे मदद कर सकती हैं। और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मुझे आज करना है या कल करना है। मैं कहती हूँ जो वक्त बचा है उस वक्त में आप शुरू कर दीजिए। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हो सकता है कि जब ये काम आप शुरू करें तो आपको बहुत सारे लोग ये बोलें कि ये देखो ये कौन सा काम स्टार्ट कर लिया, लेकिन उनकी फ़िक्र मत करिएगा। जिस दिन आप पैसे कमाने लगेंगे ना और लाखों रुपए आपके पास आएंगे, तो वो लोग खुद आपकी तारीफ़ करेंगे। इसीलिए आज से ही दूसरों के बारे में सोचना बंद और अपने बारे में सोचना शुरू करिए। अल्लाह हाफ़िज़।